बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है वाशी बिन हरब। वाशी वो है जिसने सैयदना हमज़ा अलैहिस्सलाम का यानी कि जिन्होंने कत्ल किया था, ये वाशी वो है। और जो था ना खादम रिजवी, वो बड़े शौक़ से कहता था हम सहाबा के दीवाने हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो ये लंगड़ा खादम रिजवी जो शैतान था, ये साबित करने की कोशिश करता था कि जी ये जो वाशी है ना, ये बहुत इसका इस्लाम है। आखिरी सहाबी जिसने नबी को देखा हो तो उसकी पाँव की घोड़े की खाक वगैरह वाला ये जो तमाशा और ड्रामा करते हैं, वो वाशी बिन हरब के बारे में कहता है कि वो आखिरी था, तुलका में से था ना, तो वो जो हज़रत हमज़ा का कातल था, अल्लाह के नबी ने उसे माफ़ कर दिया था। तो ये वो ड्रामा रचाते हैं ये। तो आए इसकी क्या हकीकत है, ये हमारे पास किताब है अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया की शान में 72 रवायात करत कारी ज़हूर अहमद फैज़ली की मक़ला बाबुल इल्म की छाप। इसके सफ़ा नंबर 94 पे चलते हैं। जुबैर बिन मोतम का गुलाम वाशी हबशी, इनके ये क्या कहते हैं कि ये वही वाशी है। ये जुबैर बिन मोतम का गुलाम वाशी हबशी शाम में वारिद हुआ। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समात की थी। इसहाक बिन यजीद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें मोहम्मद बिन मुबारक सूरी ने, उसने कहा कि हमें सदका बिन खालिद ने बयान किया, उसने कहा वाशी बिन हरब बिन वाशी ने अपने बाप से, उसने बाप ने और अपने बाप से रवायत किया कि मुआविया किसी सवारी पर नबी करीम के साथ बैठा था, तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मुआविया तुम्हारे जिस्म का कौन सा हिस्सा मुझे छूट है, तो उन्होंने अर्ज़ किया मेरा पेट। आपने फरमाया ऐ अल्लाह इसको इल्म और हिलम से भर दे। तारीख़ कबीर है जी। इस हदीस के ऊपर ना हमने इसकी सनद पर बहस की है। इसको बप्पा जानी ने भी अपनी किताब फ़िज़ान मुआविया में दर्ज किया है। और इसके अलावा एक ख्वारजी है आज के दौर का, अशरफ आसफ जलाली, जो मनाज़रे से शीयों से फ़रार हो गया। उसके चेले चपाटे आते हैं, वो ऑनलाइन कभी भी नहीं आ सकता, बस सेमिनार ही कर सकता है। और अपने जैसों कोई ना, वो जो हल्के किस्म के हैं, वो जो हो गया मुफ्ती हनीफ कुरैशी वगैरह, कोई बस चैलेंज दे सकते हैं, आपस में ये खेल सकते हैं बिलियट वगैरह। तो इनकी औकात नहीं है कि वो हसन अल्लाह यारी जैसे आलम के साथ मुनाजरा कर सके। इसकी हिम्मत, पहले दिन से इसको चैलेंज किया था, लेकिन ये भगोड़े फरार हो गए और अपनी वीडियोस नेट पर लिख के लगाई हुई है, हमने हरा दिया, हमने बुलाया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ इनसे। अच्छा, तो हमने इसकी हदीस पर ना बहस कर ली थी सनद पे। अब हम ना वाशी बिन हरब इस हदीस के अंदर मौजूद है। हमारा मौजू है कि खादम रिजवी जो ये आज के नासबी है ना, कुछ मर गए हैं, कुछ हैं और कुछ वासले जहन्नम हो जाएंगे। इनमें इलियास कादरी है, खारजी नासबी, और ये वाला जो है खारजी नासबी क्या कहते हैं कि जिसका नाम है अशरफ आसफ जलाली, इलियास कादरी, और एक वासले जहन्नम हो चुका है जी, वो क्या नाम है उसका, खादम रिजवी। वो कहता था जी वो वाशी बिन हरब, और ये वो ठीक है जी, वो वाशी बिन हरब का पढ़ते हैं क्या है ये वो हदीस हमने आपको पीछे बताई थी कि वाशी बिन हरब कौन है। वाशी भी उमवी गुलाम था। ये वही है जिसने सैयदना मीर हमज़ा को कत्ल किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इससे मुंह नहीं लगाते थे। ये अक्सर नशा में धुत रहता था, हत्ता कि इसकी मौत भी हालत नशा में हुई है। हज़रत उमर फरमाते हैं हमेशा मेरे दिल में वाशी के लिए कुछ खटका सा रहा, यहाँ तक कि वो पकड़ा गया। उसने शाम में शराब पी तो उसको हद लगाई गई, फिर मैंने उसका वजीफ़ा 300 तक महदूद कर दिया। रावी कहता है कि इसके कबल सैयदना उमर ने उसे 2000 वजीफ़ा वालों में शामिल कर रखा था। तहज़ीबुल कमाल की जिल्द नंबर 30 पे सफ़ा नंबर 430 पे, तहज़ीब जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 710 पे। अल्लामा अलाउद्दीन मुग़ालताई हनफी लिखते हैं जी, इब्न शहाब फरमाते हैं लोगों ने कहा वो शराब में गर्क होने की हालत में मरा, यानी कि ये वो सहाबी है जो शराब पी कर मरा। वाशी बिन हरब जो ये खादम रिजवी बयान करते हैं ना जी, वो आखिरी सहाबी का भी हमें बड़ा एहतराम है। ये है बेशरम, क्योंकि अपनी आवाम को ना थोड़ा थोड़ा बताते हैं, हकीकत नहीं बताते, इनमें गैरत ही नहीं है। खुसूसन ये जो कादरी बॉयज़ हैं ना, इनमें तो बिल्कुल गैरत नहीं है। याद रहे कि वाशी ने भी फ़तह मक्का के मुसलमानों में से था, तुल्का में से था, लिहाजा उसका लिहाजा उसका शुमार भी तुल्का में होता है, जबकि अन्य मुहद्दिसीन उसे सहाबी समझा जाता है। और बिलाशुबा सहाबियत एक रुतबा अजीम है, यानी कि उज़्मा में से है, लेकिन कोई ऐसा लाइसेंस नहीं है कि आदमी जो चाहे करता फिरे, उससे कोई मुआखज़ा ना होगा और ना ही हिसाब। अलबत्ता बदरी सहाबा कराम को अस्तस्ना हासिल है, फिर उनके बाद भी बैत रिज़वान वालों को रज़ाए इलाही का मज़दा सुना गया है, लेकिन वो भी मशरूत है, क्योंकि फरमाया गया तो जिसने अहद तोड़ा उसने अपने बड़े अहद को तोड़ा। मतलब कि जिनसे वादा भी किया तो उस पर भी अल्लाह ने शर्त रखी हुई है।
उलमा कराम ने फरमाया कि हजरात पर साबकीन का इख्तिताम हो जाता है। इसकी तफसील हमारे रसाला सहाबा और तुलका में की जा सकती है। अच्छा जी, मतन गढ़ना और सनत तब्दील करना, ठीक है जी, यानी कि उस हदीस की जो मुआविया का पेट इल्म और हिल्म से भर दे। दस बड़ा तफसील से मालूम होता है कि मज़कूरा हदीस के ये सब रावी या तो उमवी हैं या उनके ग़ुलाम हैं और शामी भी हैं, क्योंकि वाशी और सदका बिन खालिद के दरमियान 83 या 68 बरस का फ़र्क है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता किसी जालिम ने यह हदीस गर कर सनद पर चढ़ा दी हो, जबकि हकीकत यह कि ऐसी हदीस का गढ़ना एक दौर में बाकायदा धंधे में शामिल था। अल्लामा शिबली नुमानी लिखते हैं कि सैकड़ों हज़ारों हदीसें मीर मुआविया वगैरह के फ़ज़ाइल में बनाई गई सीरत नबवी। तो ये हमारी आज की मौजू थी कि जी वाशी बिन हरब कौन था। अगर ये आपको अच्छा, मैं आपको किताब बता दूँ, ये हदीस मौजू है फिर फ़ज़ाइल मुआविया, मुआविया की शान में बाज़ रवायात करत कारी ज़बूरा में फैली की लिखी हुई है। ये जी हनफी है। सफ़ा नंबर 97 से मैंने पढ़ा है और सफ़ा नंबर 96 से मैंने पढ़ा है।